चलिए देखिए, हम लोग देखेंगे आज क्या रोमन अंक के बारे में कि रोमन अंक जो होता है कैसे लिखा जाएगा। ठीक ना, कोई भी कितना भी अंक आ जाए उसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। ठीक ना, उससे पहले आपको 1 से 10 तक क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। एक तो यहाँ देखो 1 से 10 तक रोमन अंक याद होना चाहिए। ठीक ना, तो 1 से 10 के लिए मैं 1 को मतलब आई जैसे बनाया जाता है नहीं, फिर 2 को डबल, 3 को मतलब क्या 3 और 4 को क्या लिखा जाता है आई भी, ऐसे करके 10 तक लिखा रहता है। लो कि 10 तक क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो नमन हो गए 10 तक दे दो, नहीं पहाड़ा दे दो, उसको टेबल दे दो याद करने के लिए 14 तक मिनट निकाल कर दे दो। देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं क्या करूँगा ना, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, एकदम डिटेल से समझेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखो पहले नंबर हमको पता है कि कौन सा डिजिट जो है IXCM, उसको खोलो। IXCM को इसको देखो 3 बार रिपीट करना है ना, 3 बार क्या कर सकते हैं, रिपीट। समझ लो आज समझ लोगे तो बाद में आएंगे आपको मैटर फंसने की नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में सब दे रहा है, अभी NTPC के 2021 में जो एग्जाम हुआ था ना, अभी चल रहा है, वो दिया था इसमें। नहीं कितने लोगों को नहीं आया रोमन अंक, 1-2 का सवाल दिया ही। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, देखो IXCM उसको कितने बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है। और देखो VLD को कितने बार दोहराना है, 1 भी बार नहीं दोहराना है। कहाँ लिखा है 2 बार, दोहराना नहीं है, मतलब उसको रिपीट नहीं करना है। अगर इधर हो जाओ सिंपल, कुछ लोग इधर हो जाए, बच्चे इधर के नहीं दिख रहे हैं। देखो अब कैसे नहीं दोहराना है, अब समझने की कोशिश करो। अच्छा एक बात बताइए, एक हम जब लिखते हैं हम लोग, देखो 1 हम लोग लिखते हैं तो रोमन अंक में आई नहीं ऐसे लिखते हैं कि नहीं। 2 को लिखने के लिए डबल आई लिखते हैं कि नहीं, इस तरह। 3 को लिखने के लिए क्या 3 को आई लिखते हैं कि नहीं। और 4 को लिखने के लिए क्या मैं 4 को आई डालता हूँ, नहीं डालता हूँ ना। इसीलिए मैंने बोला था कि खाली कितने बार रिपीट करना है आई को, 1 2 3 बार हुआ कि नहीं। इसका मतलब आई को भी कितने बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है, उसके बाद रिपीट नहीं करनी है। उसी तरह अच्छा एक बात बताइएगा, मैंने फिर बोला कि x को कितने बार रिपीट करना है, 3 बार लिखना है। ठीक ना, तो 3 बार लिखने के लिए देखो 10, x को 10 बोला जाता है ना, फिर 10 तो 20 हुआ, फिर 10 30, फिर 10 40। हम मैंने बोला था कितने बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है। दिख रहा है जी इधर कितने बार, उधर से निकल के उधर चले जाओ कोने में तो क्या नहीं दिख रहा है, तू भी उधर जगह बनाओ, चल दौड़ को चलो, क्योंकि आगे दिक्कत होगा। अच्छा एक बात बताइए, मैंने बोला था कि कितने बार रिपीट करना है, x को 3 बार। तो मैं कहूँगा कि 40 इस तरह लिखाएगा क्या रोमन अंक में, तो नहीं लिखाएगा। 40 को लिखने के लिए उसका रूल होता है, ठीक ना। लेकिन एक बात मैं समझ लेता हूँ, पहले तो x समझ में आ गया, i को समझाएं, x को समझाएं और c को समझाएं। तो c को मैंने बोला था कि 100 को। अच्छा एक बात, उससे पहले एक बात और समझिए, ये जो देखो रोमन अंक 1 को i बोला जाता है, v को क्या देखो 5 को v बोला जाता है, 10 को कितना x, और 50 को क्या बोला जाता है, सॉरी l, 50 को क्या बोला जाता है l, दिमाग में बैठा रहो। 50 को क्या बोला जाता है l, 100 को कितना बोला जाता है c, 500 को d, और 1000 को क्या बोला जाता है m बोला जाता है। इतना आपको याद करना पड़ेगा। देखो कोई बात नहीं, थोड़ा अमन वहाँ से खोल दो, यहाँ पे मैं पैकेट में। अच्छा एक बात हमें बताइएगा, मैंने लिखा था क्या, ये सी को 100 बोला जाता है ना, सेंचुरी माने क्या होता है 100। नहीं कहते कि सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारा मतलब 100 रन मारा, ठीक ना। सेंचुरी 100, सी से याद रख लेना 100, डी से क्या रखना है 5 ना, अरे सॉरी 500। अच्छा एक बात बताइएगा, इतना तो मैटर समझ में आ गया ना, नहीं याद होता है तो याद कर लो LC, हो गया, ऑन करो। चलिए देखो, तो मैंने क्या बता रहा था आपको याद करने के लिए, LCD याद होगा घर में ना, LCD से याद करिएगा कि L जब 50 होता है तो CD याद कर लीजिएगा, C को 500, और उसके बाद क्या 1000 हो जाएगा। डबलिया देना करेगा, D को क्या करना है डबलिया देना है, नहीं तो अब देखना। और V को कितने बार, 1 भी बार, V को L को D को कितने बार नहीं रिपीट करना है, 1 भी बार रिपीट नहीं करना है, बस ये याद रखना है और ये याद रखना है, 3 चारों, उसके बाद हर काम हो जाएगा। चलो मैंने बोला था कि V को कितने बार रिपीट करना है, 1 भी बार नहीं। अच्छा एक बात बताइए, V को मैंने 5 लिखता हूँ कि नहीं,
तो मैं 10 को लिखने के लिए क्या डबल भी लिख दूँ? नहीं ना लिखूंगा, क्योंकि वो पहले रूप से क्या लिख दिया गया है कि 10 को क्या बोला जाता है? एल बोला जाता है। समझ में आ रही बात को क्या मैं बोलना चाहता हूँ? भी को इस बार 2 बार नहीं लिखूंगा, 3 बार, क्योंकि उसका पहले ही से लिख कर रखा गया है कि 10 को क्या लिखना है? एक्स लिखा गया है। देखो मैंने फिर से समझो, 5 को क्या बोला जाता है? भी। तो फिर 10 लिखना होगा तो डबल भी ना हो जाएगा? डबल भी हो जाएगा नहीं ना, इसीलिए उसको तो ये 5 5 10 हो जाएगा कि नहीं? मान लो ये 10 हो जाएगा कि नहीं? बाकी 10 के लिए आप और पहले रूप से क्या लिख दिया गया है? यहाँ पे लिख दिया गया कि नहीं? इसलिए इसे नहीं यूज करेंगे दोबारा, ठीक ना? इसीलिए और देखिए जैसे एल हो गया, एल का कितना होता है? 50 होता है कि नहीं? 50 को एल बोलते हैं कि नहीं? अब फिर था 100 लिखना होगा, तो फिर कह देंगे कि सर जब एल को 50 बोलते हैं तो फिर एगो डबल या ना दीजिएगा तो हो जाएगा। नहीं डबल आएंगे। क्यों नहीं डबल आएंगे? क्योंकि पहले से ही 100 का बात हो चुका है। नहीं बात समझ में आ रही है ना? उसी तरह सब होगा, ठीक ना? अब हम लोग समझते हैं। आप कहिएगा कि डी को, तो डी 500 होता है, अब फिर 1000 लिखना होगा तो डबल डी डाल देना, क्योंकि पहले से ही क्या 1000 दे चुका है। डबल कह रहे हैं, फिर से क्या एक दे चुका है, नहीं 1000 दे चुका है, ठीक है? तो इसीलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है? अब देख लेते हैं, अब हम लोग लिखना कैसे है ये सीख लेते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, कुछ भी देना उसको आपको याद होगा ना? क्या जैसे कि है नहीं निकालते हैं जिसको क्या बोला जाता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालते हैं कि नहीं? इस तरह करके वही आपको के भी क्या करना है? तोड़ना है। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, पहले आपको देख लेते हैं, चलो 40 को पहले देख लेते हैं, ठीक है? 40 को देखने के लिए मैंने बताया था कि 3 बार रिपीट करना है क्या? x, यहाँ पे लिखा है ना कि x, तो x x x x 3 बार, लेकिन 40 में लिखना है x x x x लिख दूँ तो क्या ये सही है? नहीं सर। आप तो कहोगे कि सर ये भी तो 40 है ना, क्योंकि 10 10 है। नहीं 40 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि 3 ही बार रिपीट करना है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि 40 को लिखने के लिए हमें 50 में से क्या करना पड़ेगा? 10 लेस करना पड़ेगा, तो 40 हो जाएगा कि नहीं? तो 10 लेस करने के लिए इसका मतलब आप समझिए 50 को क्या करूँगा आपको, चलिए उसके बाद पहले देख लीजिए, 40 लिखना है ना, तो 40 को मैंने बोला था कि 3 बार 4 बार तो रिपीट नहीं करूँगा। इसका मतलब 50 को है कि नहीं? 50 को क्या बोला जाता है? 50 को एल बोला जाता है। अब देखो अगर मैं इधर जोड़ा, इधर आया तो माइनस, इधर गया तो प्लस, तो इसका मतलब इसमें से मैं क्या घटा दूँ कि 50 में से क्या घटा दूँ कि 40 आ जाए? तो 10, और 10 के लिए रोमन अंक क्या है? x, तो मैं यहाँ पे l था, आधा घटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? x, तो एक्सएल हो जाएगा कि नहीं? अब देखो अभी बोल दिया कि बनाओ 60, क्या बनाओ? 60, तो 60 बनाने के लिए मैंने 50 को तो होता है l होता है कि नहीं? इसमें से मैंने बोला था कि क्या जोड़ दूँ कि 60 आ जाए? 10 जोड़ूंगा कि नहीं? तो x में जोड़ दे रहा हूँ तो 60 हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है कि नहीं? इतना तो समझ में आया। अब चलिए जैसे में कि 80 लिखना है, 80 को रोमन अंक में लिखना है, तो 50 एल होता है, और 80 को लिए क्या, 80 के लिए कितना? 50 60 70 80, नहीं तो x x x लिख सकता हूँ कि नहीं? ये भी सही है, सही है कि नहीं? तो देखो 50 हुआ, 60 70 80, और 80 के लिए मैंने बोला था कि x को कितने बार रिपीट करना है? अच्छा 80 लिखे हैं, अभी कह दीजिए कि 90 लिखने के लिए तो मैं एगो x लिख दूंगा तो सही हो जाएगा कि नहीं? नहीं सही होगा। नहीं समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि 3 बार रिपीट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या करूंगा कि 90 को मैंने 100 में से तो -10 कर सकता हूँ ना, तो 100 के लिए आपको क्या आता है बताइए? 100 के लिए c आता है, तो c लिख दीजिएगा। इसमें से क्या घटाऊंगा कि 90 आ जाए? तो 10 घटा दूंगा, और 10 के लिए क्या बोला जाता है? तो xc हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाहता हूँ? चलो आगे देखते हैं। जैसे में एक एक बात हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। 699 का देख लेते हैं, ठीक है? तो 699 के लिए मैं क्या करूँ? 699 को मैं तोड़ सकता हूँ 600 आप प्लस 99 को 90 आप प्लस 9 लिख सकता हूँ कि नहीं? और जोड़ूंगा तो सब हो जाएगा। नहीं विस्तार रूप से तोड़ना, कुछ भी रोमन अंक का मैटर है, इसको पहले क्या करो? तोड़ो। तो अच्छा एक बात बताइए, 600 को मैं लिख सकता हूँ क्या? डी लिख दूँ, और फिर इसमें 100 और ना ऐड करना है, तो 100 के लिए क्या बोला गया? सी, तो सी हो गया। अब बताइए 90 को लिखने के लिए मैंने आपको बताया हूँ, क्या मैं 50 और प्लस 4 बार x लिखूँ? नहीं लिखूँगा। तो 90 को लिखने के लिए हम बताएं, चलो तो मैंने बोला था क्या कि 90 को मैंने लिखना बताया था
90 को लिखने के लिए मैं L को मैं क्या लिख दूँ 50 और 4 बार के लिखूँ क्या x, तभी ना हो जाएगा। नहीं लिखना है, उससे पहले हमें याद है कि 90 को लिखने के लिए सर बताए थे कि C होगा और इसमें से 10 लेस कर दो तभी ना 90 होगा। तो 10 लेस करने का मतलब x हो जाएगा कि नहीं। तो ये 100 हुआ, ये 10 कम 90 हुआ, और 9 के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 9 के लिए xi होगा कि नहीं। तो 9 के लिए xi लिख दीजिए, सॉरी ix होगा। क्यों होगा 9 को लिखने के लिए आप समझिए, क्योंकि हमें पता है कि 10 होगा कि नहीं x, 10 होगा x। एक बात बताइएगा, तो 10 हुआ तो हमें 9 अथु करना है, इसका मतलब एगो लेस करना पड़ेगा तभी ना हो जाएगा जी। चलो तो इतना इसको मैटर समझ में आ गया। अगर कितना का भी रोमन अंक देगा तो इसे पहले इस फॉर्म में तोड़ोगे, ठीक ना, उसके बाद क्या करोगे, बनाना स्टार्ट करोगे, मैंने बताया था। अब चल देते हैं 800, क्या इसे मिटा देता हूँ, आप घर पे बनाइएगा, ठीक है। चलिए मैंने 855 का देख लेता हूँ ना, 855 का देख लेते हैं। तो 855 को मैं क्या कर सकता हूँ, 800 तोड़ सकता हूँ और प्लस 50 तोड़ सकता हूँ और प्लस 5 लिख सकता हूँ कि नहीं। 800 को मैंने क्या लिख सकता हूँ, देखो 500 लिख सकता हूँ कि नहीं। 500 के लिए क्या था D। अब देखो 500 के बाद 600 700 800, क्योंकि 100 3 बार रिपीट कर सकता हूँ, तो 100 के लिए ट्रिपल C हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब 50 लिखने के लिए आपको पता है कि क्या है, D सॉरी L होगा कि नहीं, L। अब प्लस 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, V हो जाएगा कि नहीं। तो यही तो है, समझ में आया। चलो आगे देखो, मिटा दूँ, आगे चलता हूँ। चलिए 950 को तोड़ना है, तो 950 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 900 आप प्लस कितना तो करना पड़ेगा, 50 तोड़ना पड़ेगा नहीं। तो 900 के लिए 500 ये लिख दूँ, 500 के लिए D, बचा 400, तो 400 के लिए 4 को C लिख दूँ ना, नहीं लिखूँगा क्योंकि गलत हो जाएगा। नहीं, तो आपको यह क्या करना पड़ेगा कि उससे पहले कुछ लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये वाला काम ही नहीं करेगा, हम तो कह रहे हैं। नहीं, हम क्या करते हैं ना कि 1000 को M लिख देता हूँ और 100 घटा देता हूँ। तो 100 घटाने के लिए क्या मैं कर दूँ C, और 50 के लिए क्या लिख दूँ L। समझ में आया है? नहीं समझ में आया। देखो M 1000 होता है कि नहीं। अच्छा एक बात समझिएगा, मैं दूसरे तरीका देखो, D को मैं 500 लिख सकता हूँ, इसको 400 लिख सकता हूँ, प्लस इसको लिख सकता हूँ 50, यही ना कर सकता हूँ जी। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 5 के लिए 500 के लिए D लिख दूँ, और 400 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 4 को C। तो 4 को C मैंने बोला था कि रिपीट नहीं करना है, नहीं ना करना है जी। तो उसके लिए मैं ये गलत हो जाएगा रूल, नहीं। तो इसको समझ लो फिर से। तो एक बात बताइए, 900 1000 में लिख दूँ इसके लिए, इसमें से 100 घटा दूँ तो 900 हो जाएगा, और 900 जब हो जाएगा तो आपको पता है कि 50 को क्या होता है, L होता है। क्या कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, इतना मैटर ये समझ में आया, बोलो। चलिए मैं लिख देता हूँ क्या, अब 70 का देख लेता हूँ। तो 70 को देखने के लिए मैं इसको क्या तोड़ सकता हूँ, 50 अब प्लस 20 तोड़ सकता हूँ कि नहीं। 10 प्लस 10 में तोड़ सकते हैं, नहीं हो जाएगा। आप 10 में 10 में तोड़ोगे तो वही आंसर आएगा ना ये है? तो 50 के लिए क्या हो जाएगा L, और 10 के लिए क्या हो जाएगा। यहाँ 20 मैंने किया था तो कहा 20 के लिए गलती लिखा था, नहीं लिख सकता हूँ। आप तोड़ के भी हल कर सकते हैं। क्या रोमन अंक समझ में आ रही है। चलो आगे फिर समझो, 90 मैंने लिखना बता दिया था, नहीं। अब इसको 200 को देख लेते हैं। 200 का क्या होगा, डबल C, नहीं 3 बार रिपीट करना है, ये तो 200 है। अब 300 का नहीं है, 400 को क्या मैं लिख दूँ, 4 को C लिख दूंगा तो सही हो जाएगा कि नहीं। देखो रजनीश है तो कर रहा है, हाँ नहीं। 400 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले हमें लिखना पड़ेगा। देखो 400 को मैं फिर से देखो, 400 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को C लिख दूंगा, नहीं लिख सकता है क्योंकि 4 बार C को 4 बार रिपीट नहीं करना है। इसको के लिए मैंने क्या 500 क्या है अब लेवल है, तो 500 के लिए क्या लिख दूँ D, और 100 के लिए क्या लिख दूँ C, तो CD हो जाएगा कि नहीं। तो रोमन अंक अब समझ में आ रही है। चलो अब 600 के लिए मैं क्या लिख दूँ, बोलो DC हो जाएगा कि नहीं। तो रोमन अंक अब कुछ भी कह दे, 99 का बताओ, XC IC
हाँ हाँ बोल। हाँ रुको 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 रुको, हाँ बोलो पंकज। अच्छा सुनो सुनो, एक्स सी आई एक्स। अब बताना है क्या है? 100 गलती है। अरे रुक रुक रुक। अच्छा पंकज, ये आप क्या किए? 100 में से 10 किए 90, और 90 आई 9, एक तो कहाँ घटाए हो? क्या बोले? फिर से बोलो तो बोलो, क्या बोले थे? कि क्या बोले थे? तुम बोलो। आई एक्स नहीं सर, एक्स सी आई एक्स। वही तो है, सही है। हाँ हाँ सही है। तुम हम कहाँ करें? अरे देखो, एक्स एक्स सी 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 आई आई सी होगा। चुप रहो, आई सी होगा। कम कर। चलो ए सुनो, ए हल्ला मत करो। तुम लोग हल्ला करिए इसलिए मैं बंद करवाया। अब समझ में आया? नहीं भाई इसीलिए थोड़ा गुस्सा किस लिए होगी? इसीलिए थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ था। आपको इतना तो थिंकिंग लगाना चाहिए। आप बोली कि 90 प्लस 90 9 में तोड़िए 99 हुआ, तो 90 को तो 90 प्लस 9 को तो मैंने बताया था, 90 को तोड़ना तो मैंने बताया था। काजी अनुष्का शर्मा, ठीक है ना? हाँ 90 को लिखने के लिए सी माइनस सॉरी एक्स बोला था, ये 90 होगा कि नहीं? अब प्लस 9 को लिखने के लिए मैं क्या लिख दूँ? आई एक्स। उससे बता रहे थे तो सोई थी। चलो इतना आप समझ में आ गया कि कुछ भी देगा तो बना लोगे आप लोग। चलिए तो मैं इस वीडियो को यहीं से क्या करता हूँ, समापन की ओर लिखता हूँ। जय भीम जय भारत।